आज इस वीडियो में मैं प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी के महत्व का वर्णन करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वत्स, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और वही जितेंद्री है और उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वत्स, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो। जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान गोविंद की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार व्रतों के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी एकादशी की पूजा करने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्म के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे वत्स नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान तथा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हे महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य
कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे महामुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घ्य और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल डालकर, फल लेकर तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री गोविंद को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री गोविंद जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्म अर्जितम दहेत। दृष्टा स्पृष्टाथ वा ध्याता कीर्तिता नामता स्तुता रोपिता सिंचिता नित्यम पूजिता तुलसीनता नवधा तुलसी एकादशी कुर्वन्ति दिने दिने या देवोत्थानी एकादशी के महत्व का वर्णन करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार से कार्तिक मास जो कि मासों में उत्तम मास कहा गया है, भगवान का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले लक्ष्मी जी की इस प्रकार से पूजना अर्चना करना चाहिए। समुद्र से लेकर सरोवर तक सर्वोपरि व्रत वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं, जैसे जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रकाशक प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। देवताओं में प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध एकादशी व्रत के करने से का फल सभी रोग दोष शांत होकर जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में साथ ही मनुष्य ने भी नहीं जीवन का मुख्य उद्देश्य वस्तु के लिए भी याचना करने पर होती है। प्रबोधिनी एकादशी संसार देती है में जीव भक्ति पूर्वक उपवास करने पर रहती है। मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी भोगों से वैराग्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, संसार के राज्य तथा सब कार्यों को करते हुए भी मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से और उन क्षणों में हम भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं संलग्न हो जाए, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। एकादश्याम न भुंजित प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति
कठिन है वह निर्जल व्रत, प्रबोधिनी एकादशी को उपवास जागरण व्रत करने से केवल अनायास ही एक मिल जाती बार है। अन्नरहित संपूर्ण दुग्धादि पेय तीर्थों में पदार्थ का नहाकर ग्रहण, सुवर्ण और नक्तवृत, पृथ्वी दान करने एक से जो भुक्त फल प्राप्त होता है अशक्त, वह वृद्ध श्री और हरि के बालक रोगी निमित्त को भी जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त जो कर व्रत लेता ना कर है। सके जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी एकादशी प्रकार के धन दिन संपत्ति करना मात्र ही भी चाहिए। क्षणभंगुर है। एकादशी ऐसा देवी का समझकर प्रादुर्भाव एकादशी का व्रत करना मार्गशीर्ष चाहिए। मास के कृष्ण पक्ष में तीनों हुआ है। लोकों में जो एकादशी कोई से भी तीर्थ संभव संबंधित है वे सब प्रबोधिनी एकादशी बहुत सी का आवश्यक व्रत बातें करने वाले इस मास मनुष्य के के घर कृष्ण में पक्ष की मौजूद रहती उत्पन्ना हैं। एकादशी के कार्तिक की समय में हरिबोधिनी दी जा एकादशी रही है। पुत्र तथा इस पौत्र प्रकार प्रदान से करने वाली है। एकादशी जो व्रत प्रबोधिनी को व्रतों में उपासना उत्तम करता व्रत है है। वही ज्ञानी इसे है, अवश्य वही करना योगी है, चाहिए। वही जय तपस्वी गोविंद, जय और वही जितेंद्री है भगवान अच्युत और की उसी जय को हो, भोग और जय हो, मोक्ष की जय। प्राप्ति